नमस्कार साथियों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो छात्रों के लिए है क्योंकि मुझे बहुत सारे छात्रों के मैसेज आते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे अच्छा करें, कैसे अपनी स्टडी को और बेहतर तरीके से करें जिससे हम अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला सके, टॉप कर सके और अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमताओं को बड़ा कर सके। तो ये टिप्स भारत के समस्त छात्रों के लिए हैं जो चाहते हैं कि वो अपना फोकस, अपना ध्यान अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाएं और अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। सो छात्रों, ये टिप्स आपके जीवन में किसी भी लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे काम आएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इन टिप्स को गहराई से लें और इनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। सो पहला टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं कि कैसे आप अपनी स्टडी को बेहतर करें। सो पहला टिप्स है कि आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करें। क्लॉक, सी का मतलब क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करें। इससे क्या होगा? बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। कई बार क्या होता है कि कभी भी आप पढ़ते हैं, कभी सुबह पढ़ते हैं, कभी दोपहर में पढ़ते हैं, कभी शाम को पढ़ते हैं, आपका स्टडी का कोई शेड्यूल नहीं होता है, देयर इज नो शेड्यूल। लेकिन इस क्लॉक के माध्यम से जब बायोलॉजिकल क्लॉक आप सेट करेंगे तो इमोशनल बॉइंग्स में, इमोशनल रूप में आपके अंदर एक क्लॉक सेट हो जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग सुबह 4 बजे जागते हैं तो उनको धीरे धीरे 4 बजे जगने की आदत लग जाती। वैसे ही जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ेंगे तो आपको उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को पढ़ने की आदत पड़ जाएगी और इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, इसको इमोशनल क्लॉक कहते हैं। इस इमोशनल बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको अपने पूरी दिनचर्या के हिसाब से सेट करना है। जितने सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है उसके हिसाब से आपको अपना टाइम फ्रेम सेट करना है। जैसे आपके स्कूल में पीरियड लगते हैं कि इस टाइम पे ये पीरियड लगेगा, उस टाइम पे वो पीरियड लगेगा, वैसे ही आपको अपना खुद का स्टडी का अपना एक टाइम टेबल सेट करना है और उस बायोलॉजिकल क्लॉक को अपने माइंड में सेट कर देना। और इससे होगा क्या? आपका माइंड ऑटोमेटिक उस बायोलॉजिकल क्लॉक के टाइम से आगे बढ़ने लगेगा। थोड़े दिन तक आप उसे अपने हिसाब से चलाएंगे जैसे आप उसे चलाना चाहते, और उसके बाद वो फिर आपको उसके हिसाब से चलाएगा। ऑटोमेटिक स्टडी का ये मोड जो है आपको लगातार बहुत इफेक्टिव बनाएगा। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूं। पहला जो था कि आपको क्लॉक सेट करना है बायोलॉजिकल, दूसरा आपको सेट करना है एम। ए फॉर एम, लक्ष्य। क्या लक्ष्य है आपका? किस लिए आप पढ़ रहे हैं? किस दिशा में आपको जाना है? क्या करना चाहते हैं? ये एम आपको प्रतिदिन अपने आप से वाकई में, क्या वो लक्ष्य जो आपने अपने आप से सेट किया है, क्या वो वाकई में आपका लक्ष्य है? अगर हां तो डेफिनेटली आपको बार बार विजुलाइज करना है उस लक्ष्य को, उस एम को जो आपने तय किया है कि आपको आईएएस बनना है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, या आपको डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उस एम को आप डेफिनेटली विजुलाइज करिए और उसको सेल्फ एक्चुअलाइज करिए अपने अंदर। सो सी फॉर कि क्लॉक सेट करना है और ए फॉर आपको अपना एम सेट करना है और आगे बढ़ते हैं। एम फॉर मेडिटेशन। जो भी छात्र, एक सर्वे में पाया गया कि जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब सुबह उठ के थोड़ा सा ध्यान करते हैं, शाम को थोड़ा सा ध्यान करते हैं। ध्यान करने से आपका केंद्रित होने का जो फोकस एरिया है, जो आपका केंद्र बिंदु है, वो और मजबूत हो जाता है। ध्यान करने से आप कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, ध्यान करने से आप केंद्रित हो जाते हैं, ध्यान करने से आपका फोकस बहुत क्लियर हो जाता है और आपको आपका लक्ष्य बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो ध्यान करने से आपकी इंटरनल पावर बढ़ती है। सो आपको मेडिटेशन पे फोकस करना है, एम फॉर मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने से आपके अंदर से आंतरिक ऊर्जा का जो निर्माण हो रहा है वो सही दिशा में फोकस होगा और इससे आपका पढ़ाई में ध्यान और अच्छे से लगेगा और अंदर से आपको जब मजबूत होंगे तो आपको जल्दी चीजें याद होंगी और आपका जो फोकस बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। आप इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो सी फॉर क्लॉक, ए फॉर एम, एम फॉर मेडिटेशन एंड ई फॉर एक्सरसाइज। थोड़ा सा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है क्योंकि स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन का सबसे पहला सार है कि आपको अपने फिटनेस लेवल पे थोड़ा सा एक्सरसाइज, कम से कम 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम आपको एक्सरसाइज करना चाहिए किसी भी खेल कूद के माध्यम से। जिस समय भी आपको लगता है इस समय मुझे खेलना चाहिए, उस समय आप खेलिए। उससे आप अपने आप को, अपने तन को और मजबूत बनाइए और अपने स्वस्थ तन के माध्यम से डेफिनेटली आप जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। सो फोकस शिक्षा पे ही नहीं, अपने स्वास्थ्य पे भी देना है, इसलिए आपको एक्सरसाइज करना है। और आगे बढ़ते हैं। आर फॉर रीडिंग। रीडिंग आपको ऐसे करना है कि आपको ना सिर्फ पढ़ना है वरन विजुलाइज करना है, सेल्फ एक्चुअलाइज करना है। वो रीडिंग ऐसे करना है। बहुत बार आप पढ़ते हैं, बहुत सारे चीजों को रटने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको रटना नहीं है,
आपको रटना नहीं है। बहुत सारे सवालों के जवाब अगर आपको बार बार रट के याद नहीं हो रहे हैं, सो आपको रिकॉर्डिंग करना है। आर फॉर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग कैसे करना? आपको सपोज करो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा और पढ़ते उस चैप्टर में जो जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही या आपको लगता है इनका ये मुझे याद नहीं हो रहे हैं, वहां पे आप आर लिखिए। आर लिखने के बाद उसको बाद में रिकॉर्ड करिए अपनी आवाज में। उसके बाद आप उसको सुनेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे रिकॉर्डिंग की इस हैबिट ने आपको मास्टर बना दिया उन सब चीजों को भी समझने में, जिनको समझने में आपको पूरा दिन पूरे कई घंटे आपके बर्बाद हो जाते थे। और इसके बाद CAME, आर का मतलब रिकॉर्डिंग, और इसके बाद फिर से एक के ऊपर जाना चाहता हूं। इस ए का मतलब है कि आपको अवॉइड करना है गैजेट्स, वो सारी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो PlayStation 4 हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपका टीवी हो। ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसी चीजें आपका जो ध्यान भटकाती हैं, ऐसी चीजें जो आपके मन में कुछ और विचलित लाती हैं, उनको अपने जीवन से अवॉइड करना है। अगर आप वाकई में अच्छे छात्र बनना चाहते हैं, अगर वाकई में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये स्टडी की टिप्स, अध्ययन करने का ये तरीका आपको बहुत मजबूत बनाएगा। न सिर्फ आपका वरन आपके माता पिता का, समाज में एक अच्छा नाम करेगा और इससे आप अपने लक्ष्य को, जिस भी लक्ष्य को आप अचीव करना चाहते हैं, उस पे पहुंच जाएंगे। सो ये जो फॉर्मूला था, ये कैमरा CAMERA फॉर्मूला मैंने आपको दिया, आपको कैसा लगा? इसको आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। और मेरा एक ही मकसद है कि भारत या जिस भी राष्ट्र से जो हमारे छात्र हिंदी भाषी हैं, समझते हैं और उनको लगता है कि हमें अपने जीवन में बड़े लक्ष्य अचीव करने हैं, समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को मजबूत करना है, उनके लिए मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला कि आप अपनी स्टडी को मजबूत बनाते हुए अपने संकल्प को, अपनी शक्ति को, अपने लक्ष्य को, अपने जुनून को, अपने हौसले को और मजबूत बनाएंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का, कि और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती, इसका क्या तरीका है, इसको मैं कैसे करूं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज का वीडियो भारत के हर छात्र के लिए समर्पित है, हर उस शख्स के लिए समर्पित है जो युवा है और अपने आप को जीवन में आगे लेके जाना चाहता। ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को अच्छे तरीके से अध्ययन कैसे करें, इसके लिए मैंने टिप्स दिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एग्जाम्स भी अगर चल रहे हैं तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।